का काफी आपने गठन किया है कि आपको सर ऐसे कहना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप सभी मीडिया कर्मी अवगत हैं कि आज प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ प्रखंड इकाई बिहटा का गठन हुआ है। प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ बिहार में नियोजित शिक्षक ही नहीं, तमाम कोटि के शिक्षक संगठनों में के प्रति जो शिक्षकों का विश्वास था वह खो चुका था, और इसी खोए हुए विश्वास को हासिल करने के लिए और शिक्षकों में नए ऊर्जा का संचार भरने के लिए हम लोग प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ का गठन किए हैं। पिछले 4 माह पूर्व यह गठन प्रदेश स्तर पे हुआ था और उसके बाद लगातार कारवां चल रहा है, और पूरे उत्साह में सभी जिलों में शिक्षकों का जो उत्साह है वह प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ से जुड़ने को देखने को मिल रहा है। आज यहाँ के सभागार में भी यहाँ के प्रखंड के शिक्षकों की काफ़ी अच्छी उपस्थिति हुई। मैं इसके लिए यहाँ के प्रखंड के तमाम शिक्षक को प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ में आस्था विश्वास जताने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे प्रदेश के महासचिव आनंद कुमार मिश्रा जी, प्रदेश सचिव राजेश्वर यादव जी, हमारे पटना जिला के संगठन प्रभारी प्रवीण रंजन जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि शिक्षकों में नए उत्साह भरने के लिए आज यहाँ पे प्रखंड कमेटी का गठन किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के सभी जिलों में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन होते रहता है जी, कंटिन्यू, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब शिक्षक संगठन है तो शिक्षकों के मांगों की पूर्ति के लिए धरना प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। यह शिक्षक संगठनों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि बिहार के तमाम आम जनता के लिए भी जब उनकी मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो उसके लिए धरना प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है, जिसके तहत सरकार पर दबाव बनाया जाता है। आप शिक्षकों का मांग क्या है? शिक्षकों का मांग है, हमें राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए, क्योंकि हम राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं, और आज के परिस्थिति में शिक्षकों का जो सम्मान समाज में खो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम भी दोषी है। नया शिक्षा मंत्री बने डॉक्टर चंद्रशेखर से सबको क्या उम्मीद लगती है? नए शिक्षा मंत्री से हम लोगों की उम्मीद है, क्योंकि जिस पार्टी से जिस महागठबंधन की सरकार आज बनी है, ये 2 वर्ष पूर्व जब बिहार में 2020 का चुनाव हुआ था उस समय ही अपने एजेंडा में, अपने घोषणा पत्र में हम लोगों की मांग को रखे थे। इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास है कि यह सरकार निश्चित रूप से शिक्षकों के जायज़ मांगों को जो अपनी घोषणा पत्र में रखे थे उसका अनुपालन करते हुए हम लोगों को खुशी जरूर देंगे। आप एक संघ के रूप में काम करें बिहार में, बेटा के प्रखंड में, लेकिन जो शिक्षा का जो स्तर है बिहार में काफ़ी गिरा हुआ, काफ़ी लचर माना जाता है। देखिए, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, उसमें केवल शिक्षक ही दोषी नहीं है। उस तमाम सिस्टम जो है, जो शिक्षा में चाहे वह जिस स्तर पे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारने में समाज का, अभिभावक का, सरकार का, पदाधिकारी का, सभी लोगों का सहयोग होगा, तब जाके शिक्षा में सुधार होगी। केवल कहने से और केवल इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर थोप देने से इस समस्या का निदान नहीं किया जा सकता है। बीआरसी कार्यालय में अनशन कुछ दिनों पहले हुआ था जी, उसके बावजूद भी शिक्षा पदाधिकारी इन लोगों की बात को नहीं मान रहे। क्या ये केवल बिहटा प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी का हाल या बिहार का सभी का है? देखिए, कमोबेश पूरे बिहार की स्थिति है। हम किसी एक प्रखंड में ये स्थिति जो होगी हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोगों को आए दिन विभिन्न प्रखंडों से जिला स्तर पे भी बहुत सारी समस्याएं रहती है। यहाँ की जो मुख्य समस्या है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखने को मिला है, और यहाँ के शिक्षकों से भी वस्तु स्थिति से अवगत हम होना चाहें, तो यहाँ जो मुख्य समस्या है कि 19 शिक्षकों का जो वेतन
निर्धारण किया गया था, शायद उसमें वो वेतन निर्धारण होने के बाद कटौती की गई। तो अगर कटौती की गई है तो हम वैसे शिक्षक जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या किसी भी शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ हैं, जिनको लगता है कि हमारे साथ नाजायज हुआ है, तो उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म है। आप बीओ के खिलाफ में डीओ को दीजिए, अन्य पदाधिकारी को दीजिए, अगर उचित होगा तो आपको पुनः मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कट गया तो ये कट गया। आपको शिक्षकों के द्वारा मनोनीत किया गया है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, तो इस संदर्भ में आप शिक्षकों के लिए क्या करेंगे? किस संदर्भ में? भ्रष्टाचार के संबंध में। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग हमेशा सजग रहे हैं। हम लोग हमेशा कभी भी कोई संगठन ये नहीं कह सकता है कि आप पदाधिकारी को पैसा दीजिए। पूरे बिहार में इस तरह का माहौल है कि शिक्षक जो संगठन को इग्नोर करके या संगठन के रूप में जो शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं, उनकी कार्यशैली अगर वैसी नहीं है तभी जाके भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि भ्रष्टाचार में केवल पदाधिकारी दोषी है ऐसा नहीं है, शिक्षक भी दोषी है। अगर वो देते हैं तब पदाधिकारी लेते हैं। तो हमको अपने घर से सुधार करना है। हम शिक्षकों से अपील करेंगे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, उसमें प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगा। आप अपना परिचय। शशि रंजन सुमन, प्रदेश अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ। जो एग्जाम दे रहे हैं टीचर लोग का जो बहाली के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये सही रूप से दिया जाएगा? देखिए, बहाली की जो प्रक्रिया है, पहले तो सरकार जो है हम लोगों को जो सेवा शर्त दी थी, जो पूर्व के नियमावली है, उसमें भी था कि प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन जब प्रमोशन की अर्हता हमारे शिक्षक प्राप्त कर लिए हैं और आज जब सही समय हुआ है प्रमोशन देने का, तो सरकार जो है वहाँ से शिक्षकों को और समाज को भी सरकार गुमराह करके प्रमोशन नहीं देना चाहती है और एक प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा आयोजित कर दी। मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि क्या यह प्रमोशन जो है अन्य विभागों में भी क्या परीक्षा लेके होती है? अब आप जो शिक्षक को 20 साल पूर्व बहाल किए और जो शिक्षक पठन पाठन कार्य में अपना थे, उन शिक्षकों के बीच आप परीक्षा का आयोजन करके प्रोन्नति देना चाहते हैं, तो आप सरकार समाज को बताइए कि जो प्रधानाध्यापक का पद का जो वेतनमान है वह क्यों नहीं दे रहे हैं, फिर कृत्रिम वेतनमान क्यों दे रहे हैं? एक तो आज जो नियोजित शिक्षक हैं उनको आप वेतन संरचना में कटौती कर दिए, फिर जब प्रधानाध्यापक के लिए आप बहाली करने के लिए जो आप कर रहे हैं, तो हमारे शिक्षक देने के लिए भी उत्सुक हैं, देंगे भी, सभी लोग अप्लाई भी किए हैं, लेकिन आपका व्यवस्था नहीं है। आप बोले थे कि हम परीक्षा ले लेंगे, आपकी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप परीक्षा लेने में सक्षम हो रहे हैं। दूसरी बात कि एक किसी आईएएस को या किसी बीपीएससी के पदाधिकारी को आप बहाल कर दीजिए और उसके 25 साल के बाद फिर आप परीक्षा लीजिए प्रोन्नति के लिए, तो क्या कितने प्रतिशत उनका होगा रिजल्ट आप पता कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षक के कंधों पर जवाबदेही है और केवल पढ़ाई का ही नहीं, सरकार के जितने भी योजना चलती हैं विद्यालय में, उस सभी लाभान्वित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धरातल पर शिक्षक को काम करना पड़ता है। और वह केवल 9 से 4 ही ड्यूटी नहीं करते हैं, उससे पूर्व भी तैयारी करते हैं, उसके बाद भी तैयारी करते हैं। फिर पढ़ाई करने के लिए कितना समय आप दे रहे हैं, तो ये सब बातें भी सरकार को समझनी चाहिए। तो शिक्षा जो मंत्री अभी नया बने डॉक्टर चंद्रशेखर, ये उनसे आप लोग मुलाकात किए हैं विषय को लेकर? अभी हम लोग मुलाकात नहीं किए हैं, क्योंकि अभी वो बने हैं। बहुत सारे लोग मुलाकात कर रहे हैं, उनके पार्टी के भी लोग हैं, हमारे शिक्षक समाज से भी विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि भी उनसे मिले हैं। हम लोग इत्मीनान से उनसे मिलेंगे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो भी बातें हैं वो किया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग नहीं मिले हैं, हम लोग मिलेंगे उनसे। अच्छा बता दीजिए सर अपना एक बार। शशि रंजन सुमन, प्रदेश अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ। शिक्षकों के लिए क्या करें? शिक्षकों के मांगों के लिए ही और उनके अधिकार के लिए ही, उनके सम्मान के लिए ही संगठन का निर्माण होता है। और प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ का उद्देश्य ही है कि शिक्षकों का जो वाजिब मांग है, जो अधिकार है, उसको हम लोग के लिए कार्य करेंगे।